हेलो गाइस, क्या हालचाल है प्यारे विद्यार्थियों। आज के सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th विज्ञान, जिसमें चैप्टर है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इस अध्याय के पीछे जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं अभ्यास माला है, उस अभ्यास माला को आज हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलो बिना समय गंवाते इस अभ्यास माला को शुरू करते हैं। इस अभ्यास माला के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाली परिवर्तन भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब इसके अंदर कौन कौन से भौतिक परिवर्तन है और कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन है। तो सबसे पहले आ गया हमारा प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण होता है तो आप सबको ज्ञात है कि ये रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद में आता है भाई जल में शक्कर को घोलना। अगर जल में शक्कर घोलते हैं तब उसको हम अलग कर सकते हैं, तो ये हमारा है भौतिक परिवर्तन। उसके आगे है भाई कोयले का जलना। कोयला जब जलता है तो वह रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। उसके बाद में है मोम का पिघलना। मोम पिघलती है तो उसको हम वापस उसी रूप में वही शेप दे सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं भाई भौतिक परिवर्तन। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पात्र बनाना, तो ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अगला है भोजन का पाचन। भोजन का जो पाचन होता है भाई, यह रासायनिक परिवर्तन के अंदर आता है। ये सभी पॉइंटों के अंदर क ख ग ऐसे करके इन सभी के ये इस प्रकार से उत्तर आपको गिवन है। ठीक है भाई, आगे नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भाई, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। यदि कथन सत्य हैं तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में सही करके लिखिए। कौन सा इसमें सत्य है और कौन सा असत्य है, इस प्रकार से हमें इसके अंदर लिखना है। सबसे पहला है क, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यह एक क्या है भाई, असत्य है। क्या है, असत्य। पत्तियों से खाद का बनाना एक भौतिक परिवर्तन है। अगर पत्तियों से अगर खाद बन जाती है तो वह वापस पत्ती नहीं बन सकती, तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो ये भी क्या है भाई, असत्य है। ग है जस्ते, जिसको हम बोलते हैं जिंक लेपित लोहे एक पाइप में आसानी से जंग नहीं लगता। तो अगर उसके ऊपर लेपित किया जाता है जिंक का तो वह आसानी से जंग नहीं लगता। सही बात है, तो ये है सत्य। अगला घ है लोहा और जंग एक हो पदार्थ है, एक ही पदार्थ है। क्या जो लोहा और जंग एक ही पदार्थ है क्या? नहीं, जंग है जो लोहे से ही जो बनता है तो वो एक अलग पदार्थ का रूप ले लेता है। तो ये है असत्य। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन है। तो भाप का संघनन है तो एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसके अंदर लिखा हुआ है नहीं है। तो ये नहीं है तो सही है भाई, ये भी सत्य है। तो इसके पॉइंटों के ये उत्तर है जो निम्नलिखित प्रकार से आपको दिए गए हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं भाई। देखो, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। अब जो ये रिक्त स्थान हैं, इन रिक्त स्थानों के भी उत्तर इसके अंदर भी नीचे दिए हुए सबके। ठीक है भाई, तो हम इसको सीधे उत्तरमाला की तौर पर ही सीधे चलते हैं भाई। तो ये उत्तरमाला है तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में जो रिक्त स्थान है तो वो अंडरलाइन की हुई है, आप सब देख सकते हो इसके माध्यम से। क है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह रिक्त स्थान के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। किसके बनने के कारण दूधिया हो जाता है भाई? तो यह है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से यह दूधिया हो जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है भाई? खाने के सोडे का नाम रासायनिक, जो ये रिक्त स्थान के अंदर ये अंडरलाइन किया हुआ देख सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है भाई? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोह को जंग लगने से बचाया जा सकता है। कौन सी विधियां हैं भाई? हमने जो पढ़ा है पहले, एक है पेंट करना, एक पेंट करते हैं, दूसरा है यसद लेपन। यसद लेपन
ये दो विधियाँ ऐसी हैं जिससे जंग से बचाया जा सकता है। दूसरा है भाई, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनके किसी पदार्थ में केवल रिक्त स्थान गुणों में परिवर्तन होता है। सिर्फ भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। तो क्या होता है भाई प्रिय साथियों, भौतिक परिवर्तन ही होता है, भौतिक गुण धर्म होते हैं उसके अंदर। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, च है पॉइंट हमारा, नए पदार्थ बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं भाई, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं, गैस निकलती है, यह किस प्रकार का एक परिवर्तन है, समझाइए। तो इस उत्तर के अंदर गिवन है, ये उत्तर है हमारा भाई, नींबू के रस में खाने का सोडा डालने पर नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलता है, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है भाई ये, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 है, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी जांच प्रक्रम एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो ऐसा कौन सा है भाई, एक तो जब मोमबत्ती जलती है तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, एक तो भौतिक होता है और साथ में ही रासायनिक परिवर्तन भी होता है। किस प्रकार होता है भाई, मोम का पिघलना तथा पिघली हुई मोम को वाष्प बनना, ये क्या होता है भाई, ये होता है भौतिक परिवर्तन। अब देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, मोम का जलकर गैस, उष्मा और प्रकाश देना, ये क्या होता है भाई, यह होता है अपने रासायनिक परिवर्तन। अब देखो उसको एक उदाहरण कौन सा है, इस प्रकार के प्रक्रम। एक अन्य उदाहरण रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग है। सिलेंडर में यह द्रव के रूप में होती हैं, जब ये सिलेंडर बाहर आती हैं तो यह गैस बन जाती हैं, यह एक भौतिक परिवर्तन है। गैस बाहर निकलने के बाद जलती हैं तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। एक तो ये मोमबत्ती वाला हो गया और दूसरा एक ये हमारा जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम वाला भी उदाहरण हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो दही जमता है वह एक रासायनिक परिवर्तन कैसे है, हम कैसे समझेंगे। तो देखिए, दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि दही दूध से भिन्न पदार्थ है। दही क्या है, दूध से भिन्न पदार्थ है। यह दूध पर जीवाणु की क्रिया से बनती है। दही में अलग स्वाद, गंध एवं गुण होते हैं। ये जीवाणु होते हैं लैक्टोबैसिलस। कौन से भाई, लैक्टोबैसिलस दही के अंदर होते हैं, दूध के अंदर डालते हैं तो वो अपनी क्रियाएं करते हैं दूध के अंदर, फिर वो दही जमना शुरू हो जाता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसके छोटे टुकड़े काटने के दो भिन्न प्रकार हैं, परिवर्तन क्यों माना जाता है, ये समझाइए। इसके अंदर भी हमें परिवर्तन क्यों माना जाता है देखते हैं। लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं राख जैसे नए पदार्थ बनते हैं जिसके गुण लकड़ी से बिल्कुल भिन्न होते हैं। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इस प्रक्रम में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। लकड़ी के छोटे टुकड़ों के गुण भी लकड़ी के बड़े टुकड़ों के गुण जैसे ही मतलब समान होते हैं, टुकड़ों के समान होते हैं। भाई देखो, लकड़ी को जलाते हैं तो उसके जो राख बनती है वो लकड़ी से भिन्न होती हैं, लेकिन जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो लकड़ी जैसे ही होते हैं तो उसके अंदर परिवर्तन नहीं होता, उसके अंदर तो वो सेम ही रहता है। नेक्स्ट है भाई, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है उसका जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल कैसे बनता है भाई। तो देखते हैं, कांच के एक बीकर में लगभग आधा कप पानी लीजिए, पानी के कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालिए, जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर देता है तो धीरे धीरे उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर विडोलित करते हुए मिलाइए। विडोलित यानी उसको पानी को घुमाते हुए उसको उसके अंदर मिलाना है। कहाँ गया भाई, एक मिनट,
हाँ ये रहा। हाँ ये हमारा कांच के, हाँ जो विडोलित करते हुए मिलाएं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें अधिक मात्रा में कॉपर सल्फेट को घोलना संभव न हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए, इसमें ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिलाया डुबाया नहीं जाना है। कुछ समय बाद विलयन को देखें, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल धीरे धीरे बिखर के पेंदे में बनने लगते हैं। पेंदे यानी जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसके अंदर बनने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, समझे कि लोहे के गेट को पेंट करने पर उसका जंग लगने से बचाव किस प्रकार होता है। तो उत्तर है भाई, लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं नमी की आवश्यकता होती है। लोहे के गेट पर पेंट करने से बचाव इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे गेट वायु एवं नमी के संपर्क में नहीं आता। अगर वायु और नमी के संपर्क में नहीं आता तो वो जंग लगने से बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में अधिक जंग क्यों लगता है। तो देखते हैं भाई, लोहे पर जंग लगने के लिए नमी युक्त वायु होना आवश्यक है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे पर जंग लगने की दर अधिक होती है। दूसरी ओर रेगिस्तानी क्षेत्रों में शुष्क, इसलिए वहाँ लोहे की पर जंग लगने की दर कम होती है, क्योंकि हवा के अंदर नमी की मात्रा बिल्कुल कम होती है, इसलिए जंग लगने की जो संभावना होती है वो कम होती है रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर बाहर आते ही यह गैस परिवर्तन हो जाती है, फिर यह गैस जलती है। निम्नलिखित कथन पर परिवर्तन से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। तो देखो, प्रक्रम एक है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, जो दूसरा है बी है एक रासायनिक परिवर्तन है। बी एक रासायनिक परिवर्तन है प्रक्रम, और ग है प्रक्रम ए और बी। ये फिर से गायब हो गया। हाँ, ग है ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। ग है, इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो प्रिय दोस्तों, इसका उत्तर है ए और बी, यह दोनों रासायनिक परिवर्तन हैं। तो ये हमारा समाप्त हो गया। इसके अंदर ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो अंतिम था। तो आप सभी से यह एक निवेदन है कि अपने जो क्लासमेट है उनको भी यह वीडियो शेयर करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद।